हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मई माह के थर्ड वीक का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर के में हमारे इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, 20 मई को, या 25 मई को, या 23 मई को? तो विश्व मेट्रोलॉजी जो दिवस है वह प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो बनाया गया था। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फ्रांस के सेंट क्लाउड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इस संगठन के 61 जो देश है वह सदस्य देश के रूप में है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मिलता जुलता वर्ड है विश्व मेट्रोलॉजिकल लॉजिक। विश्व मेट्रोलॉजी यह आ जाएगा भार और माप से रिलेटेड। और यदि मेट्रोलॉजिक दिवस या मौसम विज्ञान इंग्लिश में अगर से पूछ लिया जाए, विश्व मेट्रोलॉजिक दिवस यह मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजिक दिवस। और मेट्रोलॉजी दिवस जो है वह 20 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एटलस वी किसका प्रक्षेपण यान है? एटलस वी किसका प्रक्षेपण यान है? नासा का, इसरो का, जाक्सा का, या ईसा का? तो जो एटलस वी जो है यह प्रक्षेपण यान है नासा एजेंसी का। नासा, अमेरिका की जो नासा एजेंसी है उसका यह एक प्रक्षेपण यान है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, आईएएक्स प्रणाली भारत के मुंबई और चेन्नई को किससे जोड़ेगी? आईएएक्स जो है वह प्रणाली भारत के मुंबई और चेन्नई को किससे जोड़ेगी? थाईलैंड और सिंगापुर से, थाईलैंड और मलेशिया से, मलेशिया और सिंगापुर से, या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो है आईएएक्स प्रणाली जो है मुंबई और चेन्नई को थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगी। आईएएक्स प्रणाली क्या है? आईएएक्स प्रणाली का आईएएक्स का फुल फॉर्म है इंडिया एशिया एक्सप्रेस। इंडिया एशिया एक्सप्रेस। आईएएक्स जो प्रणाली है वह भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एशिया प्रशांत बाजारों से मुंबई और चेन्नई से थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी के साथ जोड़ती है। इसके अलावा कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, आईईएक्स प्रणाली जो है यह आईईएक्स जो प्रणाली है वह भारत से इटली की कनेक्टिविटी विस्तार है। भारत से इटली का कनेक्टिविटी विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, 25 मई, 28 मई, या 31 मई? तो विश्व मधुमक्खी दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है, अर्थात 20 मई को मनाया जाता है। इसका और यह सबसे पहली बार कब मनाया गया? यह सबसे पहली बार 2020 में मनाया गया था। विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है आधुनिक मधुमक्खी पालन की जो तकनीक है उसका नेतृत्व करने वाली एंटोन जनसा के जन्मदिन होता है 20 मई को। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह कौन है? आधुनिक मधुमक्खी पालन की जो टेक्निक है उसका नेतृत्व करती है एंटोन जनसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में, या पुणे में? तो यह है
बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। GSLEP शब्द किससे संबंधित है? हिम तेंदुआ से, शेर से, बाघ से या डॉल्फिन से? तो GSELP जो है यह शब्द संबंधित है हिम तेंदुआ से। हिम तेंदुआ से यह चर्चा में क्यों है? यह हिम तेंदुआ देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वह उत्तराखंड में बनने जा रहा है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। कौन? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला उत्तराखंड में बनाना जा रहा है, और यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। इसमें ईंट की बजाय पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। केंद्र के निर्माण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट का ध्यान रखा जाएगा। GSLEP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम का सदस्य जो है भारत 2013 में बना हुआ था। स्नो लेपर्ड जो है मतलब कि हिम तेंदुआ, यह भारत के ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे उत्तरी भारत के जो ठंडे प्रदेश है उन प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ICMR का मुख्यालय कहाँ है? ICMR का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ICMR का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के द्वारा कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को बनाया गया है। और ICMR के वर्तमान निदेशक कौन है? ICMR के वर्तमान निदेशक है बलराम भार्गव। बलराम भार्गव वर्तमान निदेशक है। और यह ICMR अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि निदेशक जो है बलराम भार्गव उनके द्वारा कहा गया था कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं उन जिलों में कम से कम 1.5 से 2 महीनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, इसलिए यह चर्चा में है। और ICMR के द्वारा ही भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। यह सेबी जो है, सेबी का गठन क्यों किया गया था? सेबी का गठन भारतीय पूंजी बाजार दुनिया के सबसे बड़े पूंजी बाजारों में से एक है। भारत के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की वैश्विक बाजारों में एक प्रमुख भूमिका है। इस पूंजी बाजार को नियंत्रित करने और निगरानी के लिए सरकार के द्वारा सेबी का गठन किया गया था। किसके लिए गठन किया गया था? स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की जो गतिविधि है उसको नियंत्रित करने के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए
सेबी का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया या बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बीफोबिया या बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में, 5 में, 7 में या 9 में? तो यह पहली बार मनाया गया था 2005 में। होमोफोबिया क्या है? होमोफोबिया मतलब होमोसेक्सुअल से डर, मतलब जो व्यक्ति सेम जेंडर के लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं उन्हें होमोफोबिया कहा जाता है। बायोफोबिया या बाइसेक्सुअल, बायोफोबिया को ही बाइसेक्सुअल कहा जाता है। जो ऐसा इंसान जो फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली महिला और पुरुष दोनों से अट्रैक्ट होता है उन्हें बायोफोबिया या बायोसेक्सुअल कहा जाता है। और ट्रांसफोबिया जो होते हैं, ट्रांसफोबिया यानी कि ट्रांसजेंडर के प्रति डर, नफरत और अविश्वास होना। ट्रांसफोबिया का मतलब होता है ट्रांसजेंडर के प्रति नफरत, डर और अविश्वास होना। इसके लिए इन सब के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया था 2005 में। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बायोफोबिया यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 मई को। 17 मई को अभी हाल ही में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिम तेंदुआ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या सभी में? तो जो हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड है यह अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है और हमारे पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सभी में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। पैंथेरा अनकिया इसका नाम है और इसे IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सनफ्लावर स्टारफिश में कितने लिम्ब होते हैं? सनफ्लावर स्टारफिश में कितने लिम्ब होते हैं? 12, 6, 18 या 24? तो जो सनफ्लावर स्टारफिश होती है उसमें लिम्ब होते हैं 24। यह चर्चा में क्यों है? यह जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना गया है। और यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्टारफिश में से एक है। सनफ्लावर स्टारफिश क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी स्टारफिश में से एक है जिसकी 24 भुजाएं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मार्टफोन ऐप मोमा मार्केट किसके लिए है? स्मार्टफोन ऐप जो है मोमा मार्केट किसके लिए बनाया गया है? फलों के लिए, किरानों के लिए, फूल के लिए या सब्जियों के लिए? तो यह जो है स्मार्टफोन ऐप मोमा मार्केट जो है यह फ्रेश सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? यह जो है मोमा मार्केट अभी दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की गई है। यदि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, यदि यह सक्सेसफुल रहता है तो इन्हें सभी मेट्रो सिटियों में और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टारलिंक एक मिशन है। स्टारलिंक एक मिशन है जिसके तहत
स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपग्रह भेजने का लक्ष्य रखा है। स्टारलिंक क्या है? एक मिशन है जिसके तहत स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए कितने उपग्रह भेजने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 12,000, 120,000 या 10,000 या 10 लाख या 2,000। तो जो यह लक्ष्य रखा गया 12,000 उपग्रह भेजने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्टारलिंक जो है वह एक इंटरनेट प्रोजेक्ट या परियोजना है। यह स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का एक कार्यक्रम है जिसके तहत दुनिया के प्रत्येक कोने में सैटेलाइट से इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या जिनेवा में? तो यह जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1946 में और यह म्यूजियम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के समाज के लिए संरक्षण करना, निरंतरता बनाए रखना और इसका संचार करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था? 1958 में, 1972 में, 1960 में या 1950 में? तो अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन जो है सन 1972 में किया गया था। और यह अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो कोरोना महामारी चल रही है उस कोरोना महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी क्षेत्र और सभी जगहों पर क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग रखी गई है जिसमें उस समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम ग्रामीण स्तर पर लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें यह समिति जो है किस लिए बनाई गई थी? यह समिति प्राकृतिक आपदा के मद्देनज़र भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। यह संकट प्रबंधन समूह को निर्देश देता है कि संकट प्रबंधन समूह में विदेश मंत्रालयों के नोडल अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह चर्चा में कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए जो गठित समिति है ग्रामीण स्तर पर उसके लिए चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 16 मई को, 17 मई को, 18 मई को या 19 मई को? तो यह मनाया गया 16 मई को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मतभेद और विविधता में एकजुटता और सद्भाव के साथ रहना और कार्य करना, अर्थात सामाजिक समरसता बनाए रखना, विविधता में एकता बनाए रखना, यह इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और यह दिवस मनाया जाता है 16
मई को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एंड्रिया मेजा को 2020 में मिस यूनिवर्स चुना गया है, वह कहाँ की रहने वाली है? एंड्रिया मेजा कहाँ की रहने वाली है? भारत की, मेक्सिको की, स्पेन की या पेरू की? एंड्रिया मेजा जो है वह 2020 की मिस यूनिवर्स बनी है। यह जो है मेक्सिको की रहने वाली है और यह 69वें नंबर की मिस यूनिवर्स है। कौन से नंबर की है? 69वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनाई गई है। यह मेक्सिको की रहने वाली है। और जूलिया जो है, जूलिया ब्राज़ील की है, जो पहली रनर अप रही है। जूलिया कहाँ की है? ब्राज़ील की है, जो पहली रनर अप रही है। और साथ में एडलिन क्वाड्रोस कैसलिनो ने इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि टॉप 5 में पहुंची थी। कहाँ पहुंची थी? टॉप 5 में पहुंची थी। इनका नाम है एडलिन क्वाड्रोस कैसलिनो, जो कि भारत की ओर से इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में? तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर में, इसका मुख्यालय बनाया गया है। यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के अंतर्गत है और अभी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आयरलैंड में सारस सबसे बड़े पक्षी है। आयरलैंड के जो सारस है वह सबसे बड़ा पक्षी है। कौन? आयरलैंड का सारस सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी लंबाई कितने फीट होती है? जिसकी लंबाई जो है कितने फीट होती है? 10, 3, 6 या 4 फीट लंबी। तो आयरलैंड का जो सारस पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है, उसकी लंबाई होती है 4 फीट। सारस जो है विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है और सारस को यूपी का राजकीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। यूपी का राजकीय पक्षी भी सारस ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम मई माह के लास्ट वीक का करेंट अफेयर लेकर उपस्थित होंगे। तो वीडियो अगर से पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।